गुड मॉर्निंग पाखी जी, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कै, सभी कैसे हैं? कैसा रहा लखनऊ? काफ़ी टाइम के बाद आई हैं लखनऊ बहुत प्लेजरस जर्नी ऑलवेज रहती है। और लखनऊ मुझे बड़ा पसंद है, सो एंजॉय। कल प्रेम राय जी की 5 फिल्मों का अनाउंसमेंट हुआ है, आप भी वहाँ उपस्थित थी, कुछ कहना जी। चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी मेरे लिए सरप्राइज ही था कि एक साथ 5 फिल्मों का, भोजपुरी फिल्मों का निर्माण करने जा रहे हैं प्रेम राय जी। और ये खुशी की बात है कि 2021 जिस तरीके से मतलब टेक ऑफ करेगा, वो लग रहा है कि अच्छा होगा, क्योंकि 2020 ने सब लोगों की हालत बहुत ख़राब कर दी है। सो वी आर रियली लुकिंग एट सम गुड प्रोड्यूसर्स, सम गुड इन्वेस्टर्स के हमारी इंडस्ट्री में आए और अच्छा काम शुरू हो। तो मुझे लगता है ये एक सबसे पहली अच्छी शुरुआत हुई है कि 5 फिल्मों का निर्माण होने जा रहा है और सभी अच्छे सेटअप्स हैं। लॉकडाउन के बाद देख रहा हूँ कि आप भी काफ़ी रुचि लेकर फिल्में की शूट कर रही हैं। अभी सुब्बा राव जी की फिल्म आपने किया, शिवा का जी। सूर्या, अभी एक और फिल्म शूटिंग कर रही थी। क्या सिनेमा को लेकर आपको अभी रुचि चल रहा है भोजपुरी में? अ, मैं चाहती हूँ बहुत काम कम ही करूँ, कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स हों जिन पे काम करने की मेरी रुचि है। ऐसे सब्जेक्ट्स और अच्छे डायरेक्टर्स, ये मेरी फर्स्ट चॉइस है। तो उसमें जो फिट फिल्में हैं उनको मैं करना चाहती हूँ। और कुछ ना कुछ एक सोशल मैसेज ज़रूर सोसाइटी में भी दे सकूँ, ऐसी फिल्में हों मनोरंजन के अलावा, तो ज़्यादा मज़ा आए। 10 साल पीछे अगर हम देखेंगे तो फिर से पाखी उसी तरह के किरदार में नजर आ रही है। जैसे कि अभी मैंने देखा है वीडियो, सुब्बा जी की फिल्म में काफ़ी बोल्ड नजर आ रही हैं। मुझे लगता है साउथ का ये फ्लेवर है। अच्छा। साउथ फिल्मों में ऑलवेज स्पाइस ज्यादा ही होते हैं। हाँ। सो सुब्बाराव सर पे मुझे कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अच्छा काम किया है और अच्छी फिल्में दी है इंडस्ट्री को। सो उनके ऊपर मेरा ब्लाइंड फेथ है कि वो अच्छा ही काम करेंगे। निरहुआ जी के साथ एक फिल्म आपकी आई थी शिवा, उसमें भी एक आपका बहुत फोटो वायरल हुआ था बीच वाला। जी। तो फिर से सुब्बा जी ने उस सिनेमा को लेकर लगा कुछ अलग बनाते। वो उस वक्त भी उतनी डरी हुई थी, इस बार भी उतनी डरी हुई थी हाँ। कि कैसा लगेगा ऑन स्क्रीन। लेकिन दर्शकों ने उसको पसंद किया। और इस बार भी जो शूट हुआ है वो काफी ठीक हुआ है। सो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। अभी मैंने देखा सुजीत पुरी की फिल्म में भी आप कॉलेज में कुछ करते नजर आ रही थे, क्या स्टूडेंट है उसमें? इसमें जी हाँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। और टीनू वर्मा जी मेरे पिताजी हैं। और उसमें बेसिकली एक मुस्लिम लड़की का किरदार कर रही हूँ। मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद आई। ये कहानी एक मुस्लिम और हिंदुत्व के ऊपर है। और लगता है ये जो समाज में जो घटनाएं कास्टिज्म को लेकर होती है, मुझे लगता है मैं इस टाइप के सब्जेक्ट्स पे ज़रूर काम करना चाहूँगी। भोजपुरी सिनेमा में काफी कल हलचल था रवि किशन को लेकर के, आपने भी काफी तारीफ किया। जी हाँ। रवि जी को कुछ कहना चाहती हैं? रवि जी के क्या कहने, रवि जी अपने आप में ही एक कंप्लीट बुक है। और मैं यही कहूँगी कि उन्होंने जिस तरीके से अपने लाइफ को क्राफ्ट किया है, इट्स अ लेसन फॉर एवरीवन कि वो सीखे उनसे। जिस तरीके से उन्होंने अपने करियर से लेके पॉलिटिक्स तक और स्ट्रगलिंग डेज से उनका जो जीवन, उनकी जो जीवन चरणी है, वो मैं यही कहूँगी कि एक डिफरेंट टाइप का लाइफस्टाइल उन्होंने अदा किया है। और उस तरीके का लाइफस्टाइल बहुत कम लोग उस लेवल पर ले जा पाते हैं। तो ये सबके लिए उदाहरण है कि वो उनका अनुसरण करें। निरहुआ रिक्शा वाला से लेकर अभी तक काफी फिल्म आपने किया, जितने आपके को स्टार थे, मनोज तिवारी जी, जी। रवि किशन जी, हम्म। पवन जी, और भी कई लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। जी। पाखी हेगड़े कब पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही है? पॉलिटिक्स अभी तक उतना जोरों शोरों से उस पर कुछ विचार में हुआ नहीं है। पॉलिटिक्स इज अ लिटिल टैकी फील्ड। तो इसको ज्वाइन करने के पहले आपका अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है कि जिसमें आप एंटर कर रहे हो वो क्या है, उसको सही से जाने। तो मैं अपना टाइम लेके ही इसे ज्वाइन करूँगी, अगर ज्वाइन करूँगी तो भी। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स पॉलिटिकल नहीं होके अगर वो लोगों के लिए हो तो ज़्यादा उसमें मुझे रुचि होगी। तो
आई विल थिंक अबाउट दिस। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जी, कुछ कहना चाहेंगी? मैं बहुत उनसे प्रेरित हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे लोगों को उनका पॉइंट ऑफ व्यू शायद समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमारे नेशन को एक लेवल पे लाके जो एक स्ट्रेंथ दी है इंटरनेशनली, नेशनली कई जगहों पे लोगों को ज़रूर उसमें वीकनेस नज़र आती है, लेकिन इंटरनेशनली आज हम लोग एक सुपर पावर के लेवल पे देखे भी जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के लेवल पे देखे भी जाते हैं। तो जब आप एक नेशनल लेवल पे अपने आप को स्थापित सही से कर पाते हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। जब आप खुद ही वीक है तो आप बाहर कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो दैट इज़ अ वेरी बिग साइन कि इंडिया विल बी सून अ सुपर पावर, और उसका श्रेय ऑफ कोर्स उनको ही जाता है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हमारी कहानी का डायरेक्टर अच्छा नहीं होता तो स्टोरी खत्म है। जैसे काफी टाइम पे कांग्रेस ने राज किया हिंदुस्तान पे बोला जाता है, अभी नरेंद्र मोदी राज कर रहे हैं, दोनों में क्या कुछ आपको अंतर आ जाएगा? अगर हम विदेश में अगर हम कहीं जाते हैं तो पहले कितनी इज्जत मिलती और आज क्या मिलती है? नो डाउट, आज हम जब भी बाहर जाते हैं तो हम लोगों को रिकग्निशन है, ये समझ में आता है, ये दिखाई देता है, ये फील होता है, जो कि मुझे लगता है जिसका पहले थोड़ा अभाव था। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में हिंदुस्तान को उतना ऊंचाई नहीं मिली थी विदेशों में? बिल्कुल, आई एग्री टू दैट। अभी योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में, आप लखनऊ में हैं इस वक्त, कैसा लगा इनका उत्तर प्रदेश, अगर आप घूमी होंगी तो? मुझे योगी जी के सरकार में जितनी मतलब नॉलेज मिली है, डेवलपमेंट जो करना है वो तो कर ही रहे हैं, बट उसके अलावा जितना यहाँ पर क्राइम था वो क्राइम बहुत कम हो गया है। और मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ स्पेशली गर्ल्स और उनके राइट्स को लेके। तो मैं नो डाउट उनको भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उसके लिए भी उनके तरफ से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम लोगों को है। आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में मानी जाती है। हम बिहार चलते हैं और लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं, और लालू जी ने बोला था कि ये बिहार की सड़कें जो है हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकन हो जाएंगी। चूंकि उस वक्त तो नहीं हो पाई, लेकिन अभी नीतीश की सरकार चल रही है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो अभी उसकी नींव तो वहीं डाली गई थी ना, लेकिन नींव तो वहीं डाली थी। अब हुई है हेमा मालिनी के गाल की तरह बेचारे। कमेंट्स तो लालू जी का जो भाषण होता था उस पे अब अभी की अगर हम बात करेंगे तो क्या कुछ आपको याद है, कुछ कहना चाहेंगे बिहार सरकार पे चर्चा करें तो? मैंने लालू जी के भाषण बहुत सुने नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो लोगों को अपनी बातों से बड़ा मनोरंजन उनका बड़ा करते थे। तो नो डाउट वो उसके लिए जाने जाते हैं पूरी इंडिया में। तो वो उनका फ्लेवर मुझे बड़ा पसंद है, जिस तरीके से वो बात करते हैं। बाढ़ पीड़ित के टाइम पे आप भी गए थे, लोग बीच में मिले जुले, सबको कुछ न कुछ बांटा। अभी एक्टिविटी बिहार में आपको कुछ होने वाला है नया कुछ? एक्चुअली होने वाली थी, लेकिन मैं यहाँ नहीं थी, दुबई में थी, उसके वजह से मैं वो प्रॉपरली कर नहीं पाई। और फिजिकली जाके मैंने इस बार कुछ भी इसलिए नहीं किया क्योंकि कोविड के चलते काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस और प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते थे, तो मैं कहीं उसका उल्लंघन नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब सब कुछ शुरू हो गया है तो अल्टीमेटली मेरी एक्टिविटीज़ भी शुरू हो जाएंगी। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के खास करके दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सिनेमा को लेकर के, पॉलिटिकल एक्टिविटी को लेकर के? मैं यही कहूँगी, यहाँ पे तो फिल्म सिटी आ गई है, बिहार में भी आ जाए। और जितने लोग मुंबई से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और जिनको रोजगार नहीं मिलता, हो सकता है कि इसके जरिए सबको रोजगार मिल जाए, सबको काम मिल जाए। तो सबकी दुआएं भी होंगी, सबको रोजगार भी मिलेगा, तो यहाँ पे एक इनकम भी बढ़ेगी। सो मैं यही कामना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी फिल्म सिटी आ जाए दोनों जगहों पे। इन 5 फिल्मों में जैसे प्रोड्यूसर प्रेम राय जी हैं, उनको कुछ कहना चाहती हैं? मैं सभी को कहूँगी कि डायरेक्टर्स को अच्छी फिल्में करने का मौका नहीं मिल पाता है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छे सेटअप है जहाँ पे सभी डायरेक्टर्स को अपना अपना टैलेंट दिखाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, अच्छी प्रोडक्शन हाउस है। तो अच्छी फिल्में बनाएं जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री का उत्थान होने में उनसे मदद मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।